क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी ज़िंदगी की सबसे अच्छी योजना यानी कि आपका ऑप्शन ए अचानक ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? जब सब कुछ बिखर जाए और कुछ भी समझ ना आए तब आप क्या करेंगे? ये कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं, आपकी भी है, सभी की है। ये कहानी है उस दर्द की, उस सदमे की जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। ये कहानी सिर्फ दुख की नहीं है, बल्कि ये कहानी है दुख से उभरने की और खुशी को पाने की। जरा सोचिए, आप अपने बच्चों के साथ छुट्टियों पर गए हैं, सब कुछ खुशियों से भरा हुआ है। अचानक एक फ़ोन आता है और आपकी ज़िंदगी पल भर में बदल जाती है। यही हुआ शेरिल सैंडबर्ग के साथ। 2015 में छुट्टियों पर गए उनके पति जिम में एक्सरसाइज करते समय अचानक गिर पड़े और वहीं उनकी मौत हो गई। एक पल में शेरिल सिर्फ अपने पति को नहीं खोती, बल्कि अपने बच्चों के पिता, अपने भविष्य का साथी और अपनी पूरी दुनिया खो देती है। अब सोचिए, दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक जो फेसबुक की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, वो भी जिंदगी के इस तूफान के आगे टूट गई। लेकिन यहीं से शुरू हुआ उनका ऑप्शन बी, यानी कि जब ऑप्शन ए उनकी ड्रीम लाइफ, उनका परफेक्ट परिवार चला गया तो उन्हें मजबूरी में ऑप्शन बी चुनना पड़ा। और दोस्तों, यही चीज़ कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जिंदगी कितनी भी तोड़ दे, हम फिर से उठ सकते हैं। आज हम इसी किताब की बात करेंगे, ऑप्शन बी, फेसिंग एडवर्सिटी, बिल्डिंग रिजिलियंस एंड फाइंडिंग जॉय, जिसे लिखा है शेरिल सैंडबर्ग और एडम ग्रांट ने। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि लाखों दिलों के लिए हीलिंग गाइड है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप जीबोर्ड चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, हम हर हफ्ते अपने व्यूअर्स के लिए 2 बेहतरीन वीडियो बुक समरीज लाते हैं, मंगलवार शाम और शनिवार सुबह को। तो अगर आप किताबों का शौक रखते हैं या इस शौक को डेवलप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक ये वीडियोस पहुंचती रहें। और हाँ, वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे हमारे चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो चलिए इस किताब के शक्तिशाली विचारों को समझते हैं। ये किताब हमें बताती है कि जब भी कोई दुर्घटना घटती है तो हम खुद को 3 तरह से कोसने लगते हैं। पहली चीज़ है पर्सनलाइजेशन, यानी कि निजीकरण। हम सोचते हैं, क्या ये मेरी गलती थी? क्या ये मेरी वजह से हुआ है? दूसरी चीज़ है परवेसिवनेस, यानी कि व्यापकता। हम सोचते हैं, क्या ये हर चीज़ को बर्बाद कर देगा? क्या मेरी सारी खुशियाँ खत्म हो जाएंगी? और ऐसे ही तीसरी चीज़ है परमानेंस, यानी कि स्थायित्व। हम सोचते हैं, क्या ये दर्द हमेशा रहेगा? क्या मुझे ये पूरी जिंदगी झेलना पड़ेगा? यही हैं द 3 P's, पर्सनलाइजेशन, परवेसिवनेस एंड परमानेंस, यानी कि निजीकरण, व्यापकता एंड स्थायित्व। ये 3 खतरनाक सवाल हमारे जीवन में एक जाल की तरह काम करते हैं। ये सवाल ही हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन सच ये है, ना तो सब कुछ आपकी गलती है और ना ही सब कुछ बर्बाद होता है, और ना ही दुख हमेशा रहता है। और यही किताब हमें सिखाती है कि कैसे इन सवालों को चुनौती देनी है और स्वीकार करना है कि दुख एक टेम्परेरी अवस्था है जो कम किया जा सकता है और बड़ी खुशी में तब्दील किया जा सकता है। समझना होगा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व, जो कि है रिजिलियंस। लचीलेपन का निर्माण करना होगा। बिल्डिंग रिजिलियंस इन लाइफ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। रिजिलियंस यानी कि गिरकर भी खड़ा होना, टूटकर भी जुड़ना। ये कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक मसल की तरह है। जी हाँ, ये आपकी मांसपेशियों की तरह है, जिसे ट्रेन किया जा सकता है। पर इसे ट्रेन करने के लिए आपको अपनी भीतर की ताकत को पहचानना होगा, चुनौतियों से सीखना होगा। ज़रूरी नहीं कि बड़े कदम ही उठाएं, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर भी आप इसमें बहुत आगे बढ़ सकते हैं। शेरिल किताब में बताती हैं कि उन्होंने धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाए जीवन के उस दुखद हादसे के बाद।
बच्चों के साथ हंसना, डायरी में ग्रेटिट्यूड लिखना, हर दिन कुछ नया ट्राई करना, ऐसी चीज़ें करके उनके अंदर रेजिलियंस बिल्ड हुआ और उन्हें स्ट्रेंथ मिली जिससे वो फिर से उठकर खड़ी हो पाई। समझना ज़रूरी है कि जीवन में उठाए गए छोटे छोटे कदम ही आपकी बड़ी ताकत बनते हैं। अगली चीज़ जो समझना ज़रूरी है वो है समुदाय की ताकत, यानी कि द पावर ऑफ द कम्युनिटी। जीवन में हर चीज़ अकेले मत लड़ो। जब दुख आता है लोग सोचते हैं मुझे दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है दूसरों का सहारा ही हमें सबसे ज़्यादा ताकत देता है। दूसरों से मदद मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। लोगों से बात करना आपकी रिकवरी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। शेरिल किताब में बताती हैं कि किसी को ये मत पूछो कि क्या तुम्हें मदद चाहिए, बल्कि हो सके तो सीधा उसकी मदद कर दो। मदद मांगना और देना दोनों ही जिंदगी के लिए वरदान हैं। ये आपकी जिंदगी बदल देते हैं। दुख सबके जीवन में आता है, तो ये सीखना जरूरी नहीं कि दुख से कैसे उभरें, ये तो करना ही है, पर उससे ज़रूरी चीज़ जो है वो है ये सीखना कि दुख के बाद भी जीवन में खुशियाँ कैसे हासिल करें। बड़ी चीज़ है खुशियाँ हासिल करना, फाइंडिंग जॉय एंड द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। ऑप्शन बी हमें सिखाती है खुशियाँ खत्म नहीं होती, बस नए रूप में आती हैं। ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता का अभ्यास करना, छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढना, दूसरों की मदद करना, ये सब वो तरीके हैं जिनसे आप अपनी जिंदगी को फिर से सुखद बना सकते हैं। यही दुख को ताकत में बदलता है। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि दुख में खुद को और सजा देते हैं। जरूरी है खुद से दयालु बने, सेल्फ कंपैशन दिखाएं। लाइफ में हीलिंग तभी आती है जब हम खुद को टाइम देते हैं, माफ करते हैं और अपने अंदर के इंसान को प्यार करते हैं। ऑप्शन बी सिर्फ शेरिल की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसने जिंदगी में कभी कुछ खोया है, कोई रिश्ता, कोई सपना या कोई अपना। ये किताब कहती है हाँ, ऑप्शन ए चला गया तो दुखी मत हो, हिम्मत मत हारो। ऑप्शन बी भी जिंदगी से भरा हुआ है और कई बार ऑप्शन बी हमें और भी ज्यादा मजबूत और खुश बना देता है, क्योंकि ये शायद आपका नहीं बल्कि भगवान का प्लान है। किसको पता किस घड़ी में भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा हो। तो दोस्तों, ऑप्शन ए के खत्म होने का वेट मत कीजिए, सोचिए आपकी लाइफ का ऑप्शन बी क्या है और उस पर काम कीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए आपका ऑप्शन बी क्या है। हो सकता है आपका ऑप्शन बी ऑप्शन ए से भी बड़ा बन जाए। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने ऑप्शन बी को कॉस्मोस में गुहार लगाइए कि वो आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाए। ये किताब हमें ये समझने में मदद करती है कि कैसे हम अपने जीवन में प्रतिकूलता का सामना करते हुए भी मजबूत और खुश रह सकते हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि भले ही हमारा ऑप्शन ए हमसे छिन गया है, लेकिन हमेशा एक ऑप्शन बी होता है जहां हम लचीलापन बना सकते हैं और फिर से खुशी पा सकते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी शेयर की हुई वीडियो किसी और के अंधेरे में रोशनी बन जाए, उसका ऑप्शन बी बन जाए।